Hello students, welcome in this video. This is the class for class 7th and subject is subject is English literature and first chapter is a poem. The name of the poem is, you can say, A Cradle Song, and the poet is William Blake. William Blake was a Britisher. He was born in England, London. Okay, so at first I would like to tell you the summary of this poem. Students, we can divide this poem into two parts. हम इस poem को जो है दो भागों में बांट सकते हैं. In the first part, you will see that आप देखेंगे कि there is a child who is sleeping in his cradle. एक बच्चा है जो सो रहा है अपने, कहाँ पे सो रहा है बच्चों? जो सो रहा है पालने में, और उसकी एक माँ है. माँ जो है बच्चे को सोते हुए देख रही है और शी इज वेरी हैप्पी. वो बहुत खुश है, टू हैप्पी. और उसे अपने बच्चे का भविष्य, अपने बच्चे का जो है मुस्कुराहट, मतलब अपने बच्चे को देख के बहुत कुछ कल्पना कर रही है और बहुत ही ज्यादा अपने आप को खुश महसूस कर रही है. तो फर्स्ट पार्ट में माँ बच्चे को देख रही है, बच्चे के बारे में भविष्य के सपने बुन रही है, बच्चे के सर पे पड़ती हुई रोशनी को देख रही है और उसको देख करके आनंदित हो रही है. ठीक है. सेकंड पार्ट में आप देखेंगे जो माँ है वो थोड़ी सी डरी हुई है. फिर उसे लग रहा है कि नहीं, उसके बच्चे का जो इनोसेंस है, यानी उसके बच्चे की जो कह सकते हैं उसका जो प्योर हार्ट है, उसकी जो सॉफ्टनेस है, उसकी जो शुद्धता है, वो सब जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसे दुनिया की वो चालाकियां सीखेगा और एक दिन आएगा जब वो बच्चा जो है इस संसार से रुखसत हो जाएगा. सबसे पहले तो उसका इनोसेंस जाएगा, उसका जो भोलापन है, उसकी जो मासूमियत है, पहले वो जाएगी. और जैसा कि हर एक आदमी की यहाँ जिंदगी क्या होती है, टेम्परेरी, अस्थायी होती है, उसी प्रकार एक बच्चा जो है वो भगवान जी के पास स्वर्ग में चला जाएगा. ये सोच के वो डरती भी है. लेकिन हम लोग शुरू करते हैं फ्रॉम फर्स्ट लाइन. इसमें क्या है कि देखो बच्चों, विलियम ब्लैक जो है थोड़ा टिपिकल लिखते हैं. तो जब तक आप चारों लाइन एक साथ नहीं देखेंगे, कहने का मतलब एक पैराग्राफ नहीं देखेंगे, एक स्टैंजा नहीं देखेंगे, तब तक आपको समझ में कम आएगा. मैं ट्राई करता हूँ, आपके साथ पढ़ता हूँ, देखेंगे आप. तो पोएम का नाम क्या बताया मैंने? ए क्रैडल सॉन्ग. ठीक है. क्रैडल मैंने क्या बताया? क्रैडल मैंने बताया आपको पालना. क्या बताया? पालना, जिसमें बच्चे को झुलाते हिलाते हैं. तो पालने का गीत, पोएम का क्या नाम हो गया बच्चों? पालने का गीत. अब यहां देखते हैं पहली लाइन, स्वीट ड्रीम्स फ्रॉम ए शेड. इसमें जो स्पीकर है वो एक मदर है. ठीक है. जो पोएम को बता रही है वो एक मदर है. माँ कह रही है कि जो मेरा बच्चा है वो जो है मीठे सपने देख रहा है. जब हम सो जाते हैं तो मीठे सपने देखते हैं. कहाँ से देख रहा है? उसके चेहरे पर एक छाया सी पड़ रही है. उस छाया में सोया हुआ बच्चा मीठे मीठे सपने देख रहा है. कहां से? ओवर माई लवली इन्फेंट्स हेड, यानी मेरे, ओवर माने पर, माई मीन्स मेरे, लवली मीन्स अट्रैक्टिव, इन्फेंट्स मतलब नवजात. इन्फेंट्स एक वर्ड आया यहाँ. इन्फेंट्स मतलब बच्चों न्यू बॉर्न. ठीक है. तो देखते हैं हम लोग. स्वीट ड्रीम्स ऑफ प्लीजेंट स्ट्रीम्स. स्ट्रीम्स माने बच्चों होता है झरना या फाल. ये है स्ट्रीम्स. स्ट्रीम मीन्स फाल, झरना. ठीक है. और पहले वर्ड मीनिंग बता देता हूं आपको, उसके बाद आगे बताता हूं. और एक वर्ड आया फिर चौथी लाइन में, बाय हैप्पी साइलेंट मूनी बीम्स. मूनी मीन्स मून. ठीक है. साइलेंट मतलब शांत. अब बीम्स मीन्स क्या होता है? रेज. सूरज की जो किरणें हैं वो रेज हैं. याद रखिएगा ये जो पोएम है वो शाम के टाइम की है, जब शाम को सूरज ढल रहा है उस टाइम की पोएम है. याद रखिएगा इस चीज को. तो हम लोग इतने को देख लेते हैं. कितने को? इतने को देख लेते हैं. तो माँ क्या कह रही है? जो स्पीकर है वो कह रही है मेरे बच्चे के ऊपर, मेरा बच्चा जो है वह मीठी नींद में सोया हुआ है, छाव में सोया हुआ है. और जो है मेरे बच्चे के सर पर, मेरे प्यारे नवजात बच्चे के सर पर जो है क्या पड़ रही है? शांत
चंद्रमा की रोशनी पड़ रही है, शाम का समय है, सूरज डूब रहा है, चंद्रमा निकल रहा है, तो हल्की सी रात हो चुकी है, अब सूरज डूब चुका है, चंद्रमा है, तो बोल रहा है मेरा बच्चा, फिर समझ लीजिएगा, मेरा बच्चा जो शांत, खुश और चंद्रमा की रोशनी में, छाया में पड़ा हुआ है, मीठे सपनों में खोया हुआ है, और मेरे प्यारे बच्चे के, मेरे प्यारे नवजात बच्चे के सर पर क्या पड़ रही है? छाया पड़ रही है, और मेरा बच्चा जो है वह खुशहाल, मेरा बच्चा जो है वो खुशहाल जलधारा के मीठे सपनों में खोया हुआ है। ठीक है, नहीं समझ में आया? वापस बता देता हूं, चारों लाइन को समझेंगे तभी समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, माँ कह रही है कि मेरा प्यारा सा छोटा सा नवजात बच्चा वह जो है एक छाया में पड़ा हुआ है, और वहां पर उसके सर पर जो है चंद्रमा की छाया पड़ रही है, वह बहुत खुश है, और उस पर जो है वह जो है सपनों की जलधारा में, खुशहाल सपनों की जलधारा में खोया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है इमेजिनेशन है, कल्पना है माँ की अपने बच्चे के बारे में, वो क्या क्या उसके बारे में सोच रही है। यहाँ तक हो गया आपको समझ में। अब दूसरा स्टेंजा आप देखेंगे, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। दूसरे में देखेंगे आप, स्वीट स्लीप विद सॉफ्ट डाउन। यहाँ जो वर्ड आया है बच्चों सॉफ्ट डाउन, ये जो वर्ड है सॉफ्ट डाउन, सॉफ्ट डाउन मतलब कह सकते हैं चिड़िया के नाजुक पंख, चिड़िया के नाजुक पंख, फीदर्स जिसको बोलते हैं। वर्ड मीनिंग में पीछे दिया भी होगा ये वर्ड। ठीक है, तो बोल रही है, माँ बोल रही है कि मेरा बच्चा जो है वह चिड़िया के नाजुक पंखों वाली बिस्तर पर मीठी नींद में पड़ा हुआ है, और वेव दाई ब्रोज एंड इन्फेंट क्राउन, और उस पर जो छाया पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा जो नवजात बच्चा है वह एक मुकुट पहना हुआ है। ठीक है, चिड़िया के नाजुक पंखों, फिर से समझ लीजिएगा, बच्चा जो है गहरी नींद में है, और ऐसा लग रहा है बच्चा जो है गहरी नींद में है, स्वीट ड्रीम स्लीप मतलब गहरी नींद में है, और वह जो है एक मुकुट पहना हुआ ऐसा लग रहा है। ऐसा मुकुट जो कि क्राउन माने मुकुट, जो कि चिड़िया के नाजुक पंखों से बुना हुआ मुकुट पहना हुआ है। बच्चा गहरी नींद में है और वह चिड़िया के नाजुक पंखों से बना हुआ एक मुकुट पहना हुआ है। ठीक है, कितना समझ में आपको आ गया होगा? आगे देखते हैं हम लोग। फिर देखिए, यहां से देखते हैं हम लोग, स्वीट स्लीप एंजल माइंड, वह जो है गहरी नींद में पड़ा हुआ है बच्चा। स्वीट माने स्लीप मतलब मीठी नींद में पड़ा हुआ है, मीठी नींद में पड़ा हुआ है। एंजल माने बच्चों होता है देवदूत। क्या होता है? देवदूत। इंग्लिश में करेंगे तो हो जाएगा मैसेंजर ऑफ गॉड। ठीक है, तो बच्चा जो है माइल्ड मतलब होता है नाजुक, तो बच्चा जो है गहरी नींद में जो है एक नाजुक देवदूत जैसा लग रहा है। और होवर मतलब होता है हैंग। ये होवर मतलब क्या होता है? हैंग, लटकना, मड़राना, ये सब होता है। होवर, होवर माई हैप्पी चाइल्ड। और ऐसा लग रहा है बच्चा कि जैसे मेरे प्यारे बच्चे के चारों तरफ नाजुक देवदूत मड़रा रहे हैं। नींद में पड़े हुए बच्चे के चारों तरफ नाजुक देवदूत मड़रा रहे हैं। फिर से देख लीजिएगा, बच्चा गरीब में पड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि वह जो है चिड़िया के पंखों से बुना हुआ एक मुकुट पहना हुआ है। वो गहरी नींद में है और उस सोए हुए बच्चे के, मेरे प्यारे सोए हुए बच्चे के चारों तरफ देवदूत, और मतलब लटके हुए हैं, मड़रा रहे हैं। मतलब बच्चा अपने आप में एक देवदूत सा लग रहा है, ये सेंस है कहने का। तो हम लोग कितना पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। स्वीट स्माइल्स इन द नाइट, ओवर माई डिलाइट। कहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग? यहाँ पढ़ रहे हैं ये वाली लाइन। स्वीट स्माइल्स मतलब मीठी मुस्कान रात में। ओवर माई डिलाइट, वह जो है मेरे आनंद को बढ़ा दे रही है। डिलाइट मतलब होता है जॉय, हैप्पीनेस। ठीक है, तो मीठी मुस्कान रात में जो है, रात में भी उस सोए हुए बच्चे में एक मीठी सी मुस्कान है, उसके होठों पे एक मीठी सी मुस्कान है, जो कि
मेरी मेरे डिलाइट को क्या कर दे रही है, बढ़ा दे रही है, इंक्रीज कर दे रही है। स्वीट स्माइल्स मदर्स स्माइल्स, और वो मीठी मुस्कान जो है वो माँ की स्माइल है। ऑल द लाइव लॉन्ग नाइट बिगाइल्स, बिगाइल्स माने बच्चों होता है चार्म। ऑल द लाइव लॉन्ग नाइट मतलब पूरी रात, बिगाइल्स मतलब चार्म। मतलब समझिएगा इसका फिर से। स्वीट स्माइल्स इन द नाइट, उस बच्चे रात में उस बच्चे के होठों पर मीठी सी मुस्कान है जो कि मेरे डिलाइट को, मेरे आनंद को बढ़ा दे रही है। मीठी सी मुस्कान है और बच्चे को देख करके माँ भी स्माइल कर दे रही है। और पूरी रात ये जो आकर्षण है माँ को बच्चे को देख करके जो है मुस्कुराना, ये पूरा चलता रहता है। यानी पूरी रात बच्चा मुस्कुराता रहता है, उसको देख करके माँ आनंदित होती रहती है, फिर माँ भी मुस्कुराती है, और ये चीजें जो है रात भर चलती रहती है। और इस तरह से माँ बच्चे को देख देख करके खुश होती रहती है। ठीक है, तो ये लगभग आपका जो है कितना 3 स्टंजा खत्म हो चुका ना आपका, 3 स्टंजा पर खत्म हो चुका है। और चौथा में देखना है, चौथा भी देख लेते हैं हम लोग। 4 स्टंजा इसमें पढ़ते हैं हम लोग, तभी आधी पोएम आपकी खत्म हो जाएगी। फिर देखते हैं हम लोग चौथा स्टंजा कहाँ से कहाँ तक बच्चों, यहाँ से पढ़ना है हम लोग को ना, स्लीप से यहाँ तक। स्लीप स्लीप हैप्पी चाइल्ड, सोया हुआ प्यारा बच्चा। ऑल क्रिएशन स्लेप्ट एंड स्माइल्ड, और ऐसा लग रहा है कि जो जितना क्रिएशन है, बच्चा सो गया, सब कुछ सो गया, कि पूरा जो है वर्ड वो सो गया है और मुस्कुरा रहा है। बच्चा मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब माँ मुस्कुरा रही है, सब मुस्कुरा रहे हैं, माहौल पूरा मुस्कुरा रहा है। तो जो सोया हुआ बच्चा, खुशहाल बच्चा, उसको देख करके माँ भी बहुत खुश है, पूरा वहां का माहौल बहुत बढ़िया है, सब, और माँ भी मुस्कुरा रही है। स्लीप स्लीप हैप्पी स्लीप, और वो बच्चा जो है मीठी नींद, खुशहाल नींद सोया हुआ है। वाइल ओवर दी दाई मदर वीप, और उसको देख करके जो है, जो उसकी माँ है, तुम्हारी माता है, वो रो रही है, लेकिन वो जो आंसू हैं वो खुशी के हैं, कि मतलब इतनी खुश है कि जैसे वो रो दे रही है। ठीक है, भाव विभोर हो जा रही है, भी मतलब भाव विभोर हो जाना। ओवरवेल्म्ड, इंग्लिश में क्या वर्ड है, ओवर, एक ही में रहेगा, ओवरवेल्म्ड। उसको देख करके माँ जो है भाव विभोर हो जा रही है। ठीक है, इतना मैं रहने देता हूं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो I will teach you the next part. Okay, so it was the half of the poem. That's all for today. Thank you very much for watching.